देखो नीलिमा, नंदिनी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रही है। उसने कल सारे घर की हमदर्दी तो जीत ली है, लेकिन साथ साथ बलराज को यह एहसास भी दिलाया है कि बच्चा न मिलने पर वो बहुत दुखी है और उसके दुख का कारण तुम हो, क्योंकि तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती उसे। याद रखना बेटी, अब उसका निशाना तेरा बच्चा है। नंदिनी बहुत चालाक है। नीलिमा, नंदिनी आज भी आर्यन को अपने बांझ होने का जिम्मेदार समझती है। बेटी, वो तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लेगी। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहती है। नहीं दादी, नंदिनी मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीनना चाहती। उसने मुझसे कहा है कि वो जल्द ही कोई दूसरा रास्ता निकाल लेगी। और एक बात कहूं दादी, पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है कि मैं नंदिनी की बात मान लूं। उसने मुझसे कुछ समय मांगा है, तो मैंने उसे वो समय दे दिया। समय? हमें मालूम था कि नंदिनी कुछ ऐसी ही चाल चलेगी बेटा। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि उसके पास सिर्फ एक ही हथियार है, और वो है समय, जो तुमसे मांग रही है। क्योंकि अब उसके पास तुम्हें बहलाए रखने के अलावा कोई चारा नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद करना चाहती है, और तब तक का इंतजार कर रही है जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गोद में आ जाए। नहीं दादी, नंदिनी ऐसा कुछ नहीं चाहती। आप ही सोचिए दादी, अगर नंदिनी को मेरा बच्चा मुझसे छीनना होता तो वो अपने भैया की बात कब की मान चुकी होती। लेकिन वो अब तक इस बात के लिए राजी नहीं हुई है। मैं जानती हूँ नंदिनी एक माँ की भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। वो मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीनना चाहती दादी। जो खुद माँ नहीं बन सकती, वो किसी माँ और बच्चे की भावनाओं को क्या समझेगी? नीलिमा, जो एक बार गलती करता है उसे नादान कहते हैं, मगर बार बार गलती करने वाले को बेवकूफ कहते हैं। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि अब इन हालात में तुम्हें खुद अपनी मदद करनी होगी? नंदिनी पर भरोसा करना यानी सांप को दूध पिलाने जैसा है बेटा। कहीं तुम्हें फिर से पछताना न पड़े। देखो बेटा, नंदिनी पर भरोसा मत करना। बस दादी, नंदिनी ने मुझसे एक आखिरी मौका मांगा है और मैं उसे ये आखिरी मौका देना चाहती हूँ। भगवान करे यही सच हो, नंदिनी तुम्हारा बच्चा न छीने। लेकिन जिस तरह बलराज नंदिनी को बच्चा देने के लिए पागल हुए जा रहा है, बलराज को देखकर कहीं प्रिंस के दिल में बच्चे के लिए इच्छा जाग गई तो